जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में। कौन कौन से प्रश्न हैं जो उसमें आने की संभावना है, उनको मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हमने मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, समझना। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। यदि ACNE को 372911 कोड दिया जाता है तो BOIL को क्या कोड दिया जाएगा। ठीक है, ACNE एक्नी को इनने दिया है, A के लिए इनने 3, C के लिए इनने 7, N के लिए इनने लिया है 29, E के लिए लिया है 11। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग की बात करें तो ECNE, ठीक है, तो इनका जो नंबर होता है वो A का नंबर होता है 1, C आता है तीसरे नंबर पर, N का नंबर 14 होता है, E का नंबर होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पर 1 3 14 5 दिया नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने 372911 कैसे लिया है। तो जैसे ए का नंबर जो होता है 1 का इनने किया है डबल, तो 1 का डबल 2 होगा और प्लस 1 कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो जैसे ए के लिए यहाँ पर 3 लिया है। सी का क्या करेंगे, सी का नंबर होता है तीसरा को हम कर देंगे डबल तो 6 हो जाएगा और प्लस 1 हम कर देंगे तो कितना 7, तो सी के लिए 7 लिया है। ऐसे ही एन के लिए, एन का नंबर जो होता है वो 14 होता है, 14 का आप दुगना कर दोगे प्लस 1 कर दोगे, 14 दूनी 28 और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ई है, तो ई का जो ई का जो नंबर होता है 5 होता है, 5 पे आप डबल करोगे, एक आप जोड़ दोगे तो 5 दूनी 10 होते हैं, एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 11, तो इसलिए ई के लिए इन्हें लिया है 11। समझ गए आप क्या करना है। जैसे बी है तो बी का क्या करेंगे हम, बी का नंबर जैसे 2 होता है तो डबल कर देंगे प्लस 1 इसमें कर देंगे। जैसे मैं करके बताता हूँ क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे। BOIL, बी का नंबर क्या होता है सेकेंड, क्या करना है इंटू 2, फिर प्लस 1, 2 2 कितने होते हैं 4, प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ओ का नंबर कितना होता है 15, डबल करोगे तो 30, प्लस 1 कर दोगे तो 31। ठीक है, समझ में आ गया। आई का जो नंबर होता है 9, डबल करोगे तो कितना 18, एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, एल का जो नंबर होता है वो 12 होता है, डबल करोगे तो हो जाएगा 24, एक आप इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, क्या निकल के आया 5 31 19 25, क्या नंबर निकल के आया 5 31 19 और 25। किसी ऑप्शन में आपको ये संख्या दिख रही है 5 31 फिर 90, तो 90 इसमें है डी वाले में, फिर 25 25, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। ठीक है, कुछ नहीं किया सवाल में, संख्या जैसे बी का नंबर 2 होता है तो इसको डबल कर दिया है, 2 का होगा 4, एक जोड़ दिया है तो 5। ओ का नंबर 15 का डबल करेंगे 30, एक आपको जोड़ देना है तो 31। आई का नंबर 9 को डबल करेंगे 18, एक को जोड़ देंगे तो 19। एल का नंबर होता है 12 को डबल करेंगे 24, एक जोड़ देंगे तो 25। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला सवाल देखते हैं दूसरा। अगला सेकंड सवाल है PARAPHERNALIA शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। जैसे पैराफर्नेलिया यहाँ पर दिया है तो इसमें अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो इन्हीं अल्फ़ाबेटों का यूज आपको करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इन अल्फ़ाबेटों का उपयोग करके आप नहीं बना सकते। तो जैसे हम पहले ऑप्शन की बात करें तो RENAL, ठीक है, तो इसमें ये अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं तो हम देखते हैं इसमें हैं क्या। जैसे R यहाँ पर है तो यहाँ पर भी R है, E इसमें है तो इसमें E मिल जाएगा, N तो N यहाँ मिल जाएगा, A इसमें मिल जाएगा, L मिल जाएगा। मतलब रीनल को आप इसका प्रयोग करके बना सकते हो, हमें ऐसा देखना है जिसको आप नहीं बना सकते। अगला देखते हैं जैसे PRAISE, P यहाँ पर है तो इसमें भी P है, R यहाँ पर है इधर भी है, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, I भी दिया है, S इसमें नहीं दिया, क्या नहीं दिया, S नहीं दिया, और E यहाँ पर है तो E भी यहाँ पर दिया है। तो कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं दिया इसमें, केवल S। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला, क्योंकि बी वाले के जो अल्फ़ाबेट हैं इनमें से जो S है
एस ऊपर जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इनमें है ही नहीं, तो बी ऑप्शन को आप इन मतलब अल्फ़ाबेट का उपयोग करके नहीं बना सकते। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला। ठीक है, समझ गए आप, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। अगला सवाल है तीसरा। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। अरुण का उस महिला से क्या संबंध है? रक्त संबंध चैप्टर से लिया हुआ सवाल है। इस तरह के सवालों को करने के लिए आप इन सवालों में खुद मतलब इन्वॉल्व हो जाया करो, मान लिया करो कि मैं खुद ही हूँ। ठीक है, जैसे अरुण कहता है वह मेरे बेटे, मतलब इसको आप अरुण मान लो, तो अरुण का हो गया बेटा, इसका जी कौन हो गया? पुत्र। ठीक है, मेरे बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, ठीक है, बेटे की जो पत्नी है वो अरुण की कौन लगेगी? बहू लगेगी, बहू। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अरुण हो गया अरुण का बेटा, तो बेटे की पत्नी हो गई, अरुण का बेटा हो गया, मुझे पत्नी हो गई। ठीक है, तो अरुण की जो बहू हो गई, बेटे की पत्नी अरुण की कौन लगेगी? बहू लगेगी। ठीक है, पत्नी की बेटी की बेटी, मतलब पत्नी की जो बेटी है, तो बेटी की कौन हो गई? ये पुत्री हो गई। अरुण का बेटा हो गया और बेटी की पत्नी, तो अरुण का जो बेटा है, बेटे की पत्नी कौन लगेगी? उसकी बहू लगेगी। पत्नी की जो पुत्री है, ठीक है, पत्नी की पुत्री है, तो अरुण के बेटे की मतलब पुत्री लगेगी। अरुण की कौन लगेगी? नातनी। ठीक है, तो अरुण का उस महिला से क्या संबंध है? इस वाली महिला से पूछ रहा है। ठीक है, उस महिला से क्या संबंध है? तो ये कौन है? ये महिला अरुण के बेटे की पत्नी। ठीक है, अरुण के बेटे की पत्नी है, तो वो महिला से अरुण का क्या संबंध है? अरुण उस महिला का कौन लगेगा? ससुर लगेगा। समझ गए होंगे, कुछ नहीं होता। आप अपनी फैमिली में किसी को मान लिया करो कि मेरे दादा हो गए, दादा का पुत्र, पुत्र की पत्नी की बेटी। ठीक है, तो वो दादा की वो कौन लगेगी? बेटी की पत्नी, है ना, तो उसका वो कौन लगेगा? दादा, ससुर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चौथा। यदि लब को कूट भाषा में QTAJ लिखा जाता है, हेट निम्नलिखित में से किसका कूट होगा? चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि हेट इनमें से किसका कूट है। तो इस तरह के सवाल में हमें क्या करना है? सबसे पहले इनकी हम नंबरिंग कर लेंगे, जैसे LOVE। ठीक है, L का नंबर होता है 12, O का नंबर होता है 15, B का नंबर होता है 22, ये आता है 5वें नंबर पर। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या कूट लिया है? QTAJ। क्यू का नंबर कितना होता है? 17, टी का नंबर 20, ठीक है, ए का नंबर 1, आई का नंबर, जे का नंबर होता है 10। ठीक है, तो यहाँ देखिए 12 इधर 17, तो कितना प्लस हुआ है? 5, इधर 15 इधर 20, 5 इधर प्लस हुआ है, 22 इधर क्या है? 1, 5 इधर प्लस किया है, 22 में 4 प्लस करोगे तो 26, मतलब जेड, जेड में 1 प्लस कर दोगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, इधर 5 है, प्लस 5 करोगे तो 10, मतलब +5 +5 +5 किया है इन्होंने प्रत्येक अल्फ़ाबेट में। वही हम हेट में करेंगे। जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। जैसे HATE, H का नंबर कितना होता है? 8, ए का नंबर 1, टी का नंबर होता है 20, ई आता है 5वें नंबर पर। क्या करना है? +5 +5 +5 +5 कितना होगा? 8 और 5 13, 5 और 1 6, 20 और 5 25, 5 और 5 होंगे 10। ठीक है, तो 13वें नंबर पर क्या आता है? M, 6वें नंबर पर क्या आता है? F, 25वें नंबर पर Y, नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 10वें नंबर पर आता है J। क्या बन गया आपका? M F Y J। आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, M F Y J। सिंपल है, कर लोगे। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा। अगला सवाल है पांचवा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है। कौन सा शब्द अन्य से अलग है?
मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 3 जो शब्द होंगे वो एक समान होंगे, उनमें समानता होगी, लेकिन एक शब्द होगा वो 3 से अलग होगा। जैसे हम एक एक ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले पणजी, तो पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है। क्या है? गोवा की राजधानी है, प्लस एक शहर है। ठीक है, तो शहर भी है, प्लस क्या है? राजधानी। राजधानी समझते हो आप? कैपिटल। ठीक है। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है, शहर भी है, प्लस क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक। शिलोंग क्या है? शिलोंग मेघालय की राजधानी है, मेघालय आपने सुना होगा, तो शिलोंग मेघालय की राजधानी है। ठीक है। पुणे क्या है? पुणे एक शहर है जो किसी की भी राजधानी नहीं है। पुणे किसी की भी राजधानी नहीं है, केवल शहर है। लेकिन जो 3 हैं ये शहर भी हैं, शहर के साथ साथ राजधानी भी हैं। तो इनमें अलग कौन होगा? केवल पुणे, क्योंकि पुणे किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा भिन्न है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन डी है वो चारों में सबसे अलग है। जो 3 एक समान है, ऑप्शन डी अलग है। समझ में आ गया? सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं, छठवां। अगला सवाल है छठवां, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? हृदय परिसंचरण तंत्र से लिया गया है, ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर से। ठीक है। मानव का जो सामान्य रक्तदाब, रक्तदाब क्या होता है? जैसे हमारी जो धमनी शिरा होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं शरीर में, उनमें क्या बहता है? उनमें रक्त बहता है। क्या बहता है? रक्त। तो रक्त क्या करता है? धमनी और शिराओं की जो दीवार होती है, इधर जो दीवार है, उन पे क्या क्रिएट करता है? उन पे प्रेशर डालता है। क्या डालता है? प्रेशर, यानी दाब, दाब डालता है। तो उसी दाब को हम रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तदाब। तो ये रक्तदाब है, ये एक निश्चित होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रक्तदाब कितना होना चाहिए निश्चित? तो इसका निश्चित जो मान है वो 80/120 mmHg होना चाहिए, मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए। तो किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 80/120? हाँ, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 80/120 mmHg। अगर इससे कम है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन। ठीक है, निम्न रक्तदाब। अगर इससे ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, मान लो 90/140 mmHg है, तो इसको बोलेंगे हाइपर। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब। ठीक है, तो दोनों ही खतरनाक होते हैं। ना तो हाइपो होना चाहिए, मतलब निम्न रक्तदाब भी नहीं होना चाहिए, हाइपरटेंशन भी नहीं होना चाहिए। कितना रहना चाहिए? स्वस्थ 80/120 mmHg। याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, सातवां। अगला सवाल है सातवां, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आपके मांसपेशियों से रिलेटिव सवाल है, जो स्केलेटन सिस्टम है उससे लिया गया है। ठीक है, तो क्या करना है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना है। मांसपेशी और इधर बोन, मसल्स, बोन, मसल्स और बोन को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन। याद रखना, क्या बोलते हैं? टेंडन। तो ऑप्शन कौन सा अपना सही होगा? डी वाला, टेंडन। अगर मसल्स को, बोन यानी हड्डी, मसल्स, मसल्स को अगर आप हड्डी से जोड़ोगे तो कौन जोड़ता है? वो टेंडन जोड़ता है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ोगे, हड्डी को जो हड्डी से जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ऑप्शन बी, क्या बोलेंगे? लिगामेंट। याद रखना, हड्डी को मांसपेशी से जो जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन, और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है, आप याद रखना। तो यहाँ पर क्या पूछा है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना है, तो मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आठवां, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, मतलब जो सूर्य होता है उसके बीच में नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाभिक। तो नाभिक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए, हीलियम। तो नाभिक में हीलियम ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीलियम। ठीक है, यूरेनियम नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन भी नहीं पाया जाता, अल्फा कण भी नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन ए आप याद रखना, हीलियम। सूर्य के नाभिक का जो ईंधन है, मतलब सूर्य के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। ठीक है, सिंपल था, आप आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, नवा। अगला सवाल है नवा, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक खाद होती है,
किस तरह की खाद होती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक खाद, तो प्राकृतिक खाद नहीं होती, ये हमें प्रकृति में कहीं मिलती नहीं है। प्राकृतिक बोलते हैं जो हमें प्रकृति से मिलती है, ठीक है। तो प्रकृति से अपने आप तो कोई खाद मिलती नहीं है, तो प्राकृतिक खाद नहीं है। दूसरा रासायनिक खाद, रासायनिक खाद जो यूरिया होता है, डीएपी होता है, तो ये रासायनिक खाद भी नहीं है। तीसरा सब्जियों की खाद, तो सब्जियों के द्वारा बनाई हुई खाद भी नहीं है, ठीक है। चौथा है केंचुओं द्वारा उत्पादित खाद, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंचुओं द्वारा उत्पादित खाद। आपने देखा होगा गोबर के ऐसे फील्ड होते हैं, उनमें गोबर इकट्ठा करते हैं, गोबर इकट्ठा करने के बाद उनमें क्या छोड़ देते हैं, केंचुए। क्या छोड़ देते हैं, केंचुए। तो केंचुओं के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उस खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं। याद रखना, वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है केंचुओं द्वारा उत्पादित खाद, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। कौन सा होगा, डी। सिंपल है, कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10वां, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, ठीक है। जो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है किस विटामिन का नाम होता है, तो इसमें राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और ये किस में पाई जाती है, विटामिन सी खट्टे फलों में, ठीक है। किसमें, खट्टे फलों में पाई जाती है। एक चीज़ और याद रखना, विटामिन सी जल में घुल जाती है, जल में घुलनशील होती है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी विटामिन है जो जल में घुल जाती है, तो विटामिन सी जो होती है वो जल में घुलनशील होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, विटामिन सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 11वां। अगला सवाल है 11वां, जो कि मैथ से लिया गया है। वैशाली प्रतिदिन 180 मीटर पैदल चलती है, मतलब जो वैशाली है वो प्रतिदिन पर डे 180 मीटर चलती है, मतलब 24 घंटे में 180 मीटर चलती है, ठीक है। 4 सप्ताह में वह कितने किलोमीटर चलेगी, ठीक है। एक दिन में वो 180 चलती है, 4 सप्ताह, एक दिन में कितना चलती है, एक दिन में वह चलती है 180 मीटर, ठीक है। 4 सप्ताह, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 4 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 7 का 4 में इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, 28, 7 चौक 28, ठीक है। कितने दिन होंगे, 28। एक दिन में 180 मीटर, तो 28 दिन में कितना चलेगी, 28 का सिंपल उसमें इंटू कर दो, तो 180 इंटू 28, ठीक है। आप इंटू करोगे तो आ जाएगा 5040, कितना आ जाएगा, 5040, ठीक है। 5040 मीटर, समझ गए होंगे, कुछ नहीं है। एक दिन में 180 मीटर चलती है, 4 सप्ताह यानी 28 दिन, एक दिन में 180 मीटर, 4 सप्ताह यानी 28 दिन में 28 का इंटू कर देंगे तो 5040 आ जाएगा, कितना, मीटर। लेकिन ऑप्शन अपना क्या है जी, किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है, केएम में दिया है, आप इसमें केएम कर लो। पूछ रहा है वो कितने किलोमीटर चलेगी, तो आपका जो ऑप्शन है वो किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 5040, ठीक है। क्या करोगे, 1000 का भाग दे दोगे तो मीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 3 जीरो हटाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 3 जीरो हटाऊं तो आप 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा देना, जैसे 1 2 3, कहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ पर 5.040, 3 जीरो हटाया तो इधर आ गया। कैसे आता है मैथ का दशमलव, मैं आपको भिन्न वाला चैप्टर कराऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जो पॉइंट है वो इधर उधर कैसे होता है। तो अपना आंसर क्या आया, 5.040, 5.04, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला। सिंपल है, कर सकते हो, सरल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12वां, किसी संख्या का 40% संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 30 है तो संख्या होगी। मैथ के सवाल बड़ी सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता इन सवालों में, आपको स्टार्टिंग से पढ़ते जाना है, जैसा वो कहे वैसा हमें करते जाना है। जैसे किसी संख्या हमें पता नहीं है, आप कुछ भी मान लो, माना हमने संख्या मानी x, ठीक है। क्या है संख्या x, संख्या का 40%, कोई संख्या x है, अब इसी संख्या का 40%, तो जो मैंने मान लिया संख्या का 40%, ठीक है। x का 40% ऐसे ही तो आएगा, 40%, ठीक है। 40% संख्या में से घटाने पर, संख्या कौन सी है, x में से इसके 40% को घटाने पर
प्राप्त संख्या 30 है का मतलब होता है बराबर कितनी है 30। एक बार और समझा देता हूँ। संख्या का, जैसे कोई संख्या है, इस संख्या का 40% जो हो गया 40%, संख्या हो गई x जो 40% हो गया। 40% को संख्या में से घटाने पर कितना बचता है 30 बचता है। ठीक है, तो परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100x माइनस कितना हो जाएगा 40x बटे में कितना था 100, जो नीचे वाला 100 एलसीएम लिया था बराबर 30। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या मैं इधर देख लेता हूँ, इधर करते हैं। ठीक है, तो 100x में से 40x जाएंगे तो कितना बचेगा 60x। ठीक है, बराबर 100 को मैं कैंची गुणा से यहाँ पहुँचा देता हूँ। बराबर के इधर उधर संख्या होती है तो उनका क्या होता है कैंची गुणा। 1 का इनमें हो जाएगा, 100 का इसमें हो जाएगा, तो 100 का आप 30 में करोगे तो कितना आएगा 3000। ठीक है, अब क्या करना है x इधर रखना है, 60 को आप नीचे लाओगे तो x बराबर हो जाएगा 60 नीचे चला जाएगा, 2 3 4 नीचे आ जाएगा 60। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 60 से 300 को काटोगे तो 6 पंजे 30, कितना आ गया 50। x बराबर कितना आ गया 50, तो 50 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। सिंपल है, एक बार और जल्दी से समझा देता हूँ। किसी संख्या हो गई x, संख्या का 40% तो 40% हो गया, संख्या में से घटाने मतलब माइनस, प्राप्त कितना होता है 30, तो बराबर 30। सॉल्व किया कितना आ गया 50, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखते हैं 13वां। अगला सवाल देखते हैं 13वां। ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 50 प्लस 0.5 इंटू 20 भागित 0.7। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करना है। 50 प्लस 0.5, ठीक है, इंटू में दिया है 20, ठीक है, ब्रैकेट बंद, भागित में दिया है 0.7। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 20 पंजे क्या हो जाएगा 100, कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है इधर 1 अंक के बाद, तो इधर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, प्लस कितना है 50, ठीक है, भागित कितना है 0.7, जोड़ दोगे आप 50 और 10 होते हैं 60, इसको आप क्या करोगे भागित को इंटू में चेंज करोगे तो 1/0.7, ठीक है, इसके नीचे 1 होता है, 0.7 का यहाँ इंटू हो जाएगा तो 60 बट्टे हो जाएगा 0.7। पॉइंट आप हटा दोगे इधर आ जाएगा, 1 0 बढ़ा दोगे तो 600/60। अब क्या करना है 600 में आपको 7 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा 7 8 56, 8 बार। ठीक है, कितना बचेगा 8 बार जाएगा तो 4 0 0, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 7 35। ठीक है, कितना बचेगा 5 इधर 0, ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा तो इधर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 2 अंक तक आप निकाल के देख लो, 2 अंक क्या आया 85 पॉइंट। ठीक है, आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 85 पॉइंट, तो ऑप्शन सी दिख रहा है 85 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है। और अगर पहला ऑप्शन देखें तो 8 के बाद पॉइंट, तो ये होगा नहीं, इसमें 0.8 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं, इसमें 857 पॉइंट है, 3 अंक के बाद ये भी नहीं होगा, इसमें 72 पॉइंट है, ये भी नहीं होगा, ये होगा 85, मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा सी वाला। ठीक है, इसको आप डी कर लो, सी ऑप्शन सही होगा 85.71। सिंपल था, आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 14वां। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है। बड़ा सिंपल सवाल है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, ठीक है, अगर इसको 41% मिला होगा, ठीक है, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 59%, क्योंकि टोटल 100% होता है, 41 इसको मिल गया तो उसको मिला होगा 59%। ठीक है, माना कुल वोट कितने थे x, ठीक है, तो उसको कितना मिला होगा 59%। इसको कितना मिला है x का 41%, ठीक है, 59 इसको मिल गया, 41 इसको मिला। ठीक है, तो अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, मतलब जो 59% वोट लेके आया है इससे 270 वोट ज़्यादा लाया है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूं तो बराबर 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 270। 59 में से 41 आप घटाओगे कितना बचेगा 8, ठीक है, इधर कितना 1,
तो x का 18% बराबर हो जाएगा 270। ठीक है, अब क्या करोगे आप, परसेंट हट के इधर 100 आ जाएगा, इसको परसेंट को आप हटाओगे इधर 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 इधर पहुंच जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे x बराबर आ जाएगा 270 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 18। ठीक है, 18 से आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, जैसे 18 एकम 18। ठीक है, कितना बचेगा, 18 में से 27 में से 18 गए तो बचेंगे आपके 9। ठीक है, 18 पंजे 90। ठीक है, 10। ठीक है, 15, 18 पंजे 90, 15 बार कट जाएगा। 18 से 270 15 बार कटेगा। 15 का आप 100 में इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1500। ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1500, ऑप्शन बी। ठीक है, आप समझ लेना, सिंपल है। मतलब हारने वाले को 41 मिले हैं तो जीतने वाले को मिले होंगे 59, क्योंकि कुल वोट 100% होते हैं। ठीक है, तो जीतने वाले को जो 59 हैं वो 270 वोट के बराबर, मतलब 270 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो 59 में से 41 माइनस करोगे बराबर 270, सॉल्व करोगे तो x बराबर 1500, आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं 15वां। अगला सवाल है 15वां, रुपये 80 अंकित मूल्य के छाते को, मतलब कोई छाता है उस पर कितना मूल्य डला हुआ है, कितना प्राइस उस पर डला हुआ है 80। ठीक है, उसको 68 में बेचा गया, छूट की दर कितनी है। मान लो कोई छाता है उस पर MRP 80 डली हुई है, उसको 68 रुपये में दुकानदार ने दे दिया, तो कितने प्रतिशत छूट उसने दी, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो कितने का है वो अंकित मूल्य 80, बेचा कितने पे है 68 पे, तो कितने रुपए कम कर दिए 12। कितने रुपए कम कर दिए 12, मतलब दुकानदार ने 12 रुपए कम करके छाता दे दिया। अब 12 रुपये 80 का कितने प्रतिशत है, आपने 10th 12th की परसेंटेज निकाली होगी। कैसे निकालते हैं, जितने नंबर आते हैं उसको रखते हैं ऊपर। ठीक है, और टोटल पूर्णांक जो होता है उसको रखते हैं नीचे, 100 का इंटू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कितना उसको फायदा हुआ 12 रखेंगे ऊपर। ठीक है, टोटल MRP कितनी थी 80 रखेंगे नीचे, क्या कर देंगे 100 का इंटू, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2 से इसको काट देंगे 5 बार, 5 ती कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो कितने प्रतिशत उसको छूट मिली 15%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला। सिंपल है, कुछ नहीं किया। अंकित मूल्य 80 था, 68 में बेच दिया, मतलब 12 रुपये उसको फायदा हुआ। 12 को ऊपर रखेंगे, 80 को नीचे, 100 का इंटू करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 15 आ जाएगा, 15%। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपको इस तरह के सवाल आगामी ग्रुप डी पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप तसल्ली से सवालों को अच्छी तरीके से समझिए और घर पर इनकी बढ़िया प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 16वां, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। हमेशा याद रखना, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला, प्रशांत महासागर। ठीक है, सिंपल सा है। अगला 17वां सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 17वां, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है सेंट्रल चावल अनुसंधान। तो इसको मैंने ट्रिक से याद किया था, जैसे चावल हम खाते हैं तो दांतों से किस तरह की आवाज़ आती है, दांतों से कट कट की आवाज़ आती है ना, दांतों को चबाते, मतलब चावल चबाते हैं तो दांतों से कट कट आती है ना, तो मैंने कट कट से इसको याद किया था कटक। ठीक है, आप याद कर लेना, चावल जैसे ही आए चावल अनुसंधान, तो चावल से कैसी आवाज़ आती है, कटकट की खाने पर, तो ऑप्शन बी होगा कटक। ठीक है, सिंपल है, ट्रिक से आप याद कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं 18वां। अगला सवाल है 18वां, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी। मतलब भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ से आरंभ हुई थी, तो ऑप्शन होगा आपका बी, कोलकाता वेस्ट बंगाल। कोलकाता वेस्ट बंगाल कब हुई थी, 24 अक्टूबर, ठीक है, 1984। आप डेट भी याद रखना, आपसे डेट भी पूछ सकता है। 24 अक्टूबर 1984 में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। ठीक है, कहाँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल, याद रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 19वां, कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है। ठीक है, हजारों झीलों की भूमि, इसको भी मैंने ट्रिक से याद किया था, जैसे जहाँ झील होंगी तो झील में मछलियाँ भी होंगी।
ठीक है, जो मेरे खुद के द्वारा लगाई हुई ट्रिक है। मछलियाँ भी होंगी, ठीक है। तो मछलियाँ जैसे फिन, मछलियों को क्या पाया जाता है, फिन पाया जाता है, बोलते ना फिन, मछलियों में फिन पाया जाता है, ठीक है। तो फिन से मैंने याद किया था हजारों झीलों, तो जैसे झील आएगा तो मछलियाँ, मछलियाँ यानी फिन। तो कौन सा देश है, फिनलैंड। याद करने का तरीका है, जैसे झील आई तो झील से अपने दिमाग में आना चाहिए फिन। फिन किससे रिलेटिव है, मछलियों से, ठीक है। तो हजारों झीलों का भूमि कौन सा है, कौन सा देश है, ऑप्शन बी फिनलैंड, ठीक है। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया, जो मेरे द्वारा बनाई हुई ट्रिक है इससे मैंने याद किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड, ठीक है, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 20वां, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो ब्लड ग्रुप होता है मतलब रक्त समूह, रक्त समूह, ठीक है, रक्त समूह। तो रक्त समूह की जो खोज की गई थी वो लैंडस्टीनर ने की थी। आप ब्लड ग्रुप जो पढ़ोगे चैप्टर ब्लड सर्कुलेशन में तो उसमें आएगा, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, अपने रक्त में जो आरबीसी होती है, क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। साइंस पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। अगला होता है प्लाज्मा। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, ये तो हो गई ब्लड कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और रिमेनिंग पार्ट होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। तो लैंडस्टीनर ने क्या देखा था, आरबीसी जो थी, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं थी, इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को देखा। किसको देखा, प्रोटीन को देखा। प्रोटीन को ही इन्होंने क्या दिया, एंटीजन नाम दिया। क्या नाम दिया, एंटीजन, ठीक है। एंटीजन को ही इन्होंने रक्त समूह दिया, मतलब जौन सा एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। जैसे एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी। अगर दोनों एंटीजन हैं आरबीसी के ऊपर, जैसे ए बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी। कोई भी मतलब एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। इसमें आपको ब्लड ग्रुप भी पता चल गए कितने प्रकार के, ए बी ओ, 4 प्रकार के, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की किसने खोज की थी, लैंडस्टीनर ने। इन्होंने क्या देखा था, आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन को देखा, उसको इन्होंने एंटीजन कहा। एंटीजन जितने प्रकार के होते हैं उतने ही प्रकार के इन्होंने ब्लड ग्रुप बताए, ठीक है। तो लैंडस्टीनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज की, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। और जो टॉपिक आप समझना चाहते हो, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक को मैं आपको स्पेशली वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फ्रेंड्स, थैंक यू।